हाँ तो बच्चों और क्लास 8 के सारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन इन रेशनल नंबर। ठीक है, जिसकी शुरुआत में यानी यहाँ भी हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में, लेकिन किसके केस में, तो सब्ट्रैक्शन केस में, जब रेशनल नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो लेट नहीं करते, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो से। हमारा पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है, तो यहाँ भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करने का मतलब क्या है कि अगर हम दो रेशनल नंबर का डिफरेंस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। वही मैंने लिखा है कि द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज गिव्स अ रेशनल नंबर, गिव्स अ रेशनल नंबर। यानी दो रेशनल का डिफरेंस कभी भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। यानी अगर मान लेते हैं कि मेरा एक रेशनल नंबर a बाई बी है, दूसरा c बाई डी है, और c बाई डी को मैं बाई बी से सब्ट्रैक्ट करें तो एक नया नंबर आता है वो e बाई एफ, तो वो भी e बाई एफ क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, आया समझ में? तो रेशनल नंबर में होता क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पता ही है। तो देख लो p बाई क्यू के फॉर्म में दिख भी रहा है ना। और मैंने उसी चीज को एक एग्जांपल से दिखाया। मान लो इस केस में मैंने a बाई बी को लिया एक एग्जांपल में 1/3, फिर देखो 1/4 लिया c बाई डी, 1/4 को 1/3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, LCM आया 12। ठीक है, 4 माइनस 3 रिजल्ट में मैंने क्या किया, 1/12। तो 1/12 मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर ही है, जहाँ p का काम कौन कर रहा है, 1, और q का काम कौन कर रहा है, 12। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट केस में मैंने क्या पढ़ा कि क्लोजर प्रॉपर्टी विल फॉलोड इन रेशनल नंबर, या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर द डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, यानी दो रेशनल नंबर्स के क्या कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी दो रेशनल नंबर का डिफरेंस में को होल्ड करता है, यानी वो उसमें यानी कहीं ना कहीं सही साबित होता है कि यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी जनरली क्या कहता है, अगर किसी चीज का है ना कॉम्बिनेशन चाहे जिस तरह से भी हो और फाइनल का रिजल्ट भी उसी की तरह आ जाए, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। आया बात समझ में? मैंने बार बार मैं इसी को समझाता हूँ, लेकिन अब मैं हर बार नहीं समझाऊंगा, आप लोगों को पहले पिछला वीडियो देख लो। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है आपको पता है। तो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है सब्ट्रैक्शन केस में? नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी will not be hold in the case of difference of rational numbers यानी कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट बी होल्ड, ठीक है, विल नॉट बी होल्ड इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम दो रेशनल नंबर के डिफरेंस के केस में होल्ड नहीं कर सकते हैं, यानी दो क्या दो से ज्यादा भी रेशनल नंबर के केस में बचते हैं। यानी कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है क्या होता है कि अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी प्रॉपर्टी, अगर यानी कोई भी चीज मैथमेटिक्स का अगर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो वो जैसे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो जाए, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस हो जाए, तो कुछ ये वाला सिचुएशन हो तो हम कहते हैं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लेकिन डिफरेंस के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है रेशनल नंबर में, है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट बी होल्ड, है ना, विल नॉट बी होल्ड इन द केस ऑफ, या विल नॉट होल्ड लिख दो ज्यादा सही रहेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट होल्ड इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर के डिफरेंस के केस में आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्ट नहीं करता है रेशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है, कब, जब उन रेशनल्स के बीच में डिफरेंस की बात हो तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल करने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, या ऐसे लिखो a बाई बी माइनस c बाई डी इज नॉट इक्वल टू c बाई डी माइनस a बाई b। ठीक है, हम a b c d भी छोड़ सकते थे क्योंकि वो भी एक रेशनल नंबर है, a भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि एक a अगर मैं लिखा हूं उसके नीचे क्या है, 1, तो
क्यू का काम बंद कर गया और पी का काम कौन कर गया, एक कर गया। लेकिन चूंकि रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है किसी तरह से लिखें ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमको उसका तो अपने आप दिखता रहे। तो कहने का मतलब हुआ कि ए बाई बी माइनस सी बाई डी वो नहीं होगा इक्वल किसके, तो सी बाई डी माइनस सी बाई बी। इसको एग्जाम्पल से देख लो, 1 बाई ए बाई बी को लिख लो 1/2, सी बाई डी को लिख लो 1/3। तो सी बाई डी हो गया 1/3 और ए बाई बी कितना हो गया 1/2। तो ये हो जाएगा तुमको 6, 2 3 जा 6, यहाँ 3 हो गया और यहाँ पे हो गया 2। ये होल्ड नहीं करेगा, यहाँ नॉट इक्वल टू लगा दो 6 2 3। तो देखो 3 बाई यानी इसका वैल्यू क्या है, दिस इंप्लाइज दैट 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6। आया बात समझ में। यानी इस केस में हमने क्या देखा कि देखो 1/2 - 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3 - 1/2। और ये मैं दिखा भी दिया लास्ट में कि देखो एक साइड एलएचएस में 1/6 है तो आरएचएस में -1/6 आ रहा है। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता है किसमें, इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर्स। थर्ड है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कुछ समझदार हो कि जब ये नहीं फॉलो हुआ तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है भाई कि क्या सवाल उठता है फिर कि ये फॉलो हो एसोसिएटिव नहीं। तो थर्ड में भी लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन हमें पढ़ना है तो पढ़ ही लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इट आल्सो नॉट बी होल्ड in the case of difference of in the case of rational, in the case of 3 rational, in the case of 3 or more rational numbers, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल it means three or more rational numbers cannot be grouped in any order, ठीक है, in any order, cannot be grouped in any order for their in the cases of subtraction, in the cases of their subtraction, या in the case of their difference। आपस में कहा है it also not be hold in the case of difference of 3 or more rational numbers। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारा 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर के केस में भी फॉलो नहीं होगा। यानी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी 3 या 3 से ज़्यादा जो आने वाले रेशनल नंबर हैं उनके केस में फॉलो नहीं होगा। तो लेकिन किसके केस में, तो डिफरेंस वाले के केस में, ये नहीं कि एडिशन वाले केस में। एडिशन में तो होता ही है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला, यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर है तो उनको हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुप नहीं कर, ये नहीं कि किसी भी कान भी ग्रुप नहीं ऑर्डर, यानी हम कहेंगे उनको किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर दो रिजल्ट सेम रहेगा, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। ऐसा कहना सही कब था, जब हम एडिशन पढ़ रहे थे। यानी 3 रेशनल नंबर्स को हम, है ना, ये नहीं कभी पहले को लास्ट वाले से घटा दो फिर उसको बीच वाले से घटा दो, पहले मतलब तीसरे को पहले से घटा दो फिर जो रिजल्ट आएगा उसको बीच वाले को उससे घटा देना और फिर उधर कुछ उलट पुलट करके करना, तो क्या रिजल्ट सेम आएगा, नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि a बाई बी माइनस सी बाई डी
minus E by F is not equal to this। जैसा सब्ट्रैक्शन के केस में एडिशन केस में था कि ये फॉलो हो जा रहा था, जितना एलएचएस में था उतना ही एलएचएस में था, यहाँ पे आपको वैसा देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो कैसे, मैं ए बाई बी की जगह पे लेता हूँ 1/2, सी बाई डी की जगह पे लिया 1/3 माइनस 1/4। देखना 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। 6 3 2 minus 1/4 is not equal to 1/2 minus 12 4 3 1/6 minus 1/4 is not equal to 1/2 minus 1/12। 6 4 कैल्सियम क्या देगा आपको पता है कि 12 हो जाएगा। तो 2 minus 3 is not equal to 6 12 6 minus 1। जब यहाँ माइनस 1/12 आया और यहाँ पे क्या गया है नॉट इक्वल टू 5/12। यानी दोनों केस में हम देख रहे हैं कि एलएचएस कुछ हो रहा है और आरएचएस कुछ हो रहा है, जबकि हमने ए बाई बी बी बाई सी ए बाई बी सी बाई डी और ई बाई एफ तीनों केस में वैल्यू वही है। ये नहीं कि एलएचएस में ए बाई बी का काम कोई और कर रहा है, आरएचएस में कोई और कर रहा है, नहीं। हमने ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं किया, लेकिन आंसर में चेंजिंग क्यों आ गया? तो वही डिफरेंस की वजह से। यानी अगर हम आंसर हमको तब सही आता, अगर हमको सेम आंसर लाना था तो हम इसी ऑर्डर में इस साइड को भी करते तब हम पाते कि हाँ ये सेम आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इधर हम पहले तो इसको कर दिए और इधर आरएचएस में क्या कर दिए, पहले तो इसको कर दिए। तो वही कहने का मतलब है कि कांट बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, यानी रेशनल नंबर्स के डिफरेंस को हम अपने मन के हिसाब से किसी भी ग्रुप पर किसी ऑर्डर में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कब? जब हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करवाना है तब, है ना। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो ही तब होता है जब आप किसी भी ग्रुप में कोई भी चीज़ करते हैं लेकिन रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे एलएचएस में हो चाहे आरएचएस में हो। लेकिन चूंकि यहाँ एलएचएस और आरएचएस में रिजल्ट में फ़र्क आ गया, क्यों भाई क्यों आ गया? तो हमने ग्रुपिंग जो किया था अलग तरीके से, एलएचएस में कुछ और किया था, आरएचएस में कुछ और किया था, तो उसमें हमें रिजल्ट सेम नहीं मिला। तो इससे हमको यही साबित होता है कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है सब्ट्रैक्शन के केस में 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर के लिए। आया बात समझे? ठीक है। तो कम्यूटेटिव में देख लिया कि 2 रेशनल नंबर के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसमें हम क्या देख लिया 3 में भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो 3 से ज़्यादा का भी तो सवाल ही नहीं है ना। ऐसे तो हम ये चीज़ पहले उसी समय समझ गए थे, जब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है तो एसोसिएटिव का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए था। आई बात समझे? तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब लास्ट पढ़ते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन केस में। इसमें एडिटिव इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है, या सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है? फॉर एनी रेशनल नंबर, for any rational number there exists a number such that on subtracting that number from the given number will not change the identity of the given number, ठीक है। करेक्ट। फॉर एनी रेशनल नंबर there exists a number, करेक्ट, किसी रेशनल नंबर के लिए ऐसा रेशनल नंबर there exists a रैशनल नंबर लिख दो, हालांकि अब there exists a रैशनल नंबर such that
on subtracting that to the such that on subtracting that rational number from the given rational number, सब जगह नंबर है, जहाँ जहाँ वहाँ पर रेशनल लगा देना, ठीक है, क्योंकि हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं और ना भी लिखे तो भी कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो फॉर एनी रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर सच दैट ऑन सब्ट्रैक्टिंग दैट रेशनल नंबर फ्रॉम द गिवन रेशनल नंबर विल नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। कहने का मतलब हुआ किसी भी रेशनल नंबर के लिए एक ऐसा रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको दिए गए रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करा दिया जाए तो उस रेशनल नंबर के यानी दिए गए वाले रेशनल नंबर के आइडेंटिटी बोले तो पहचान में कोई बदलाव नहीं आएगा। वो जैसा पहले था जीरो को सब्ट्रैक्ट करने से पहले वैसा ही वो जीरो को सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी वही रूप में रहेगा, वही फॉर्म में रहेगा, ठीक है। यानी बोलिया में कोई चेंजिंग उसके नहीं होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल if a by b is a rational number, if a by b is a rational number, then a by b minus 0 is equal to a by b, है ना। तो हम कह सकते हैं here 0 is the subtractive identity, हम कह सकते हैं here 0 is the subtractive identity of the given rational number या आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द गिवन रेशनल नंबर, ठीक है। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ही बोल सकते हैं जीरो को और सब्ट्रैक्टिव एलिमेंट ही बोल सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी लिख दो, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। यानी इस केस में क्या हो जाएगा कि जीरो उसका सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों भाई सब्ट्रैक्टिव? क्योंकि देखो हम उस नंबर को, उस जीरो वाले नंबर को हम इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसके बावजूद जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिव एलिमेंट यही है ना, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्टिव एलिमेंट इसके लिए सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस नंबर से घटने के बाद भी ये इसके पहचान को बदलने नहीं दे रहा है। आई बात समझ? बट थोड़ा सा डिफरेंस है एडिशन से, जीरो माइनस ए बाई बी इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ठीक है। बट जीरो माइनस ए बाई बी इक्वल टू माइनस ए बाई बी which is the inverse of given rational number, ठीक है। तो करेक्ट, लेकिन जीरो माइनस ए बाई बी इक्वल टू माइनस ए बाई बी होगा। पहले पिछले केस में क्या था, ए बाई बी प्लस जीरो इक्वल टू ए बाई बी और जीरो प्लस ए बाई बी इक्वल टू भी ए बाई बी। लेकिन इसमें आधा चीज तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, यानी पहचान में नहीं चेंजिंग आया उसके, ठीक है। चेंज तो है वो प्लस में या माइनस में है, लेकिन पहचान में चेंजिंग नहीं आया। पहले जो एडिशन के जैसे पहचान मिल रहा था सेम वाला पहचान वाला नंबर, यहाँ भी हमको सेम पहचान वाला ही नंबर मिल रहा है। लेकिन जब हम उस किसी रेशनल नंबर को जीरो से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमको उस रेशनल नंबर का इन्वर्स मिल जाता है। यानी सेकंड वाला जो प्रोसेस, सेकंड वाला जो स्टेप है वो हमको एडिशन की तरह यहाँ नहीं मिल पाता है। आई बात समझ में? तो मिलता क्या है? तो भाई कुछ नहीं मिलता है, कुछ तो मिलता है क्या भाई? तो ये इन्वर्स है ना, ये देता है इन्वर्स ऑफ द गिवन, इन्वर्स ऑफ द रेशनल नंबर देता है जो कि जीरो से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। आई बात समझ में? तो आपका ये प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर क्या है यहाँ पे एंड होता है। तो जो भी होमवर्क जाएगा उस होमवर्क को बना लेना है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर या इन रेशनल नंबर, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया, आप बोलोगे सर कि इसमें एडिटिव इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि एडिटिव इन्वर्स तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर कुछ होता भी तो कुछ सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स टाइप का ही होता, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्टिव एडिटिव इन्वर्स क्या था पता है ना आपको, ठीक है। यानी किसी रेशनल नंबर में उसके इन्वर्स को ऐड करा दिया जाए तो रिजल्ट में जीरो आ जाता है। लेकिन मान लो मेरे पास ए बाई बी है ना,
अब इसमें हम सब्ट्रैक्टिंग इन्वर्स पढ़ेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग मतलब उस इन्वर्स को हम इसके इन्वर्स को हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे इससे, तो लो माइनस ए बाई बी होगा इसका इन्वर्स। तो क्या तो आपको कभी जीरो इसके से मिलेगा नहीं ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स वाली बात नहीं होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स कब हम कर सकते थे, जब हम दिए गए रेशनल नंबर को उसके इन्वर्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिजल्ट में हम जीरो पा जाते हैं, तब हम कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स। लेकिन यहाँ पे वैसा पॉसिबल जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 2a/b, है ना। आया समझ में, क्या आ जाएगा देख लो, b का एल्सियम a प्लस a 2a/b आ जाता है। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। तो अब बाय, अब बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की ओर। ओके।